रही है, जहां संभल मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ा आदेश दिया है। निचली अदालत की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। 8 जनवरी 2025 तक कोई आदेश ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक सर्वे रिपोर्ट सील बंद रहेगा। निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां जरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका लंबित की है। साथ ही 6 जनवरी के बाद मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। तो संभल मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ा फैसला सुनाया। संभल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया कि निचली अदालत को कोई कार्रवाई नहीं करनी है। निचली अदालत के आदेश पर आपत्तियां हैं। मस्जिद कमेटी अपना जवाब दाखिल करे। मस्जिद कमेटी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट क्यों नहीं गई। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं, हमें बिल्कुल तटस्थ रहना होगा, शांति व्यवस्था कायम रखनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बिना कोई काम ना हो, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और एक और बड़ी जानकारी, संभल हिंसा मामले की जांच को देखिए और तेज कर दिया गया है। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। आयोग को हिंसा की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया और 2 महीने में जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग को सौंपना होगा। तो हिंसा मामले की जांच को तेज बढ़ाने के लिए अब न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यूपी महबूबा मुफ्ती की ओर से देखिए बयान दिया गया। अभी हमारे घरों में मंदिर का दावा करेंगे। देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये देश को खून खराबे की ओर ले जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की ओर से ये कहा गया। तो एक बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया संभल मस्जिद केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये हमारे घरों में मंदिर होने का दावा करेंगे। देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है और ये देश को खून खराबे की ओर आगे ले जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर अपना बयान दिया है। जो एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के भड़की हिंसा में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उसकी तारीख 8 जनवरी कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल के शाही जामा मस्जिद के पीछे, ठीक उसी इलाके में जहां पर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था। यहां पर आप सड़कों पर देखेंगे तो निशान अभी भी बाकी हैं। इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आज जुम्मे की नमाज होनी है और यहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई जिलों की पुलिस, कई थानों की पुलिसों की यहां पर तैनाती की गई है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें इस इलाके की, तो अक्सर ये इलाका पूरा दुकानों वाला इलाका है, यहां पर चहल पहल रहती थी। लेकिन अगर हम अब की बात करें, जब से ये हिंसा भड़की है, पथराव हुआ है, मौतें हुई हैं, ये पूरा इलाका यहां पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर पक्षी भी पर नहीं मार रहा है, दुकानें बंद हैं और आपको बता दें कि यहां पर कई दिनों से इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से यहां पर लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। व्यापार में बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये दुकानें कब तक खुलेंगी, कब ये शांति व्यवस्था पूरी तरह से पहले की तरह स्थापित होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन ये दावे कर रहा है कि जल्द से जल्द सारी चीजों पर काबू पा लिया जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको एक वो स्पॉट दिखाते हैं जहां पर एक डेड बॉडी भी मिली थी। ये वही सीढ़ियां हैं जहां पर एक युवक को गोली लगी थी। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई है, 3 गुट जो है वो आपस में भिड़े हैं और उन्हीं में से किसी ने गोलीबाजी की है और उसी के चलते उसकी मौत हुई है। लेकिन बात यह है कि
आम जनता काफी पिस रही है। पथराव हो, आगजनी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसमें आम जनता का होता है। अब ये मोहल्ला जो हमेशा चहल पहल रहता था, यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती थी, अब ये कब तक बहाल होगी, कब तक माहौल पूरी तरह से नॉर्मल होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, संभल। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।